एवरेज का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हम क्रमगत संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले क्रमगत संख्या क्या है उसे हम समझते हैं। क्रमगत पद अर्थात पदों के मध्य का अंतर जो है इसमें समान होता है। ऐसी संख्या कैसी होती हैं इसको हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास में 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं जिनमें सबके बीच का गैप जो है बराबर है। ये भी हो सकता है 2 4 6 8 10 12 14, या ये भी हो सकता है 1 3 5 7। जो गैप बराबर होना चाहिए, दो का गैप है तो दो का गैप ही रहे, और 3 का गैप है तो 3 का रहे, 1 का गैप है तो 1 का गैप बना रहे। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम क्रमगत संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं में आपको औसत निकालने का पहला तरीका मालूम है कि जिसमें आप सभी को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ टर्म से आप डिवाइड करेंगे, औसत निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्रमगत संख्या है तो आप अपना समय बचाइए, कि क्रमगत संख्या का नियम कहता है कि मध्य का पद जो होता है क्रमगत संख्या में वही इसका औसत होता है। तो अगर देखें 1 2 3 4 5, 5 में बीच का पद कौन सा होगा? ये 2 इधर से हट गया, 2 इधर से हट गया, तो बीच का जो पद बना वही आपका एवरेज है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में इधर से 3 हटा, इधर से 3 हटा, आपका एवरेज कितना है? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। तो 4 इधर से हटा, 3 इधर से, 4 इधर से हटा, तो जो बीच का पद आएगा वही आपका एवरेज है। तो ये ध्यान रखिए, ABCD E अगर आपके पास टर्म दे रखा है और आप पूछेगा कि इसका एवरेज बताइए, तो अगर ये क्रमगत शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसका एवरेज जो हो जाएगा ये डायरेक्ट C हो जाएगा। ABCDEFG, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका जो एवरेज हो जाएगा ये हो जाएगा D। तो ये तो हुआ तब की बात है जब पदों की संख्या सभी में विषम हो रही है। अब हम इसका दूसरा चीज़ देखते हैं, अगर पदों की संख्या सम है तो हम क्या करेंगे। जैसे कि हमारे पास में 1 2 3 4 या 2 4 6 8 10 12 या 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे कोई टर्म दे रखा है और आपको बोलता है कि इसका मध्य पद क्या है, औसत क्या है, निकालना है। तो हम देखते हैं 4 में से 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, इसका तो कुछ औसत नहीं मिल पाया। इसमें भी 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, औसत नहीं मिल पाया। इसमें भी 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, औसत नहीं मिल पाया। ऐसे कंडीशन में जैसे कि हमारे पास में ABCDEF, अगर हमारे पास 6 टर्म्स हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास में 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, तो इसका औसत तो नहीं निकल पाया, क्योंकि जब ये पदों की संख्या विषम थी, 7 हो जाती तो आसानी से अपन निकाल सकते थे। तो ऐसे प्रश्नों में याद रखिएगा कि अगर बीच में 2 पद आ रहे हैं, बीच में जो हैं आपके पास में 2 पद आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, बीच में आपके पास में 2 पद आ रहे हैं, तो इसका औसत कैसे निकलेगा? 2 + 3/2 5/2 मतलब 2.5। देखिए औसत यहाँ पे बीचों बीच आएगा 2.5। अगर मैं यहाँ की बात करूँ 6 + 8/2, इसका मतलब है 14/2 = 7, तो यहाँ पे औसत कितना आएगा? 7। यहाँ पे औसत कितना आएगा? 8। यहाँ पे औसत कितना आएगा? C + D/2। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसा कि आपने देखा कि अगर ये विषम है, अगर ये पदों की संख्या जो है विषम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेंटर पे ही आता है। लेकिन अगर पदों की संख्या सम है तो फिर आपको मैंने बताया यहाँ पे क्वेश्चंस में कि यहाँ पे बीच में जो पद आएंगे उन्हीं के का एवरेज निकालना पड़ेगा, और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आने वाले कुछ प्रश्नों में हम डायरेक्ट इसी मेथड से एवरेज निकालेंगे और ये चीज़ें आपको और क्लियर होगी। अब हम देखते हैं इसी पे आधारित क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि क्रमगत 5 विषम संख्याओं का औसत 25 है। तो देखिए औसत हमेशा कहाँ पे रहता है? बीच में रहता है। चूँकि संख्याएं विषम हैं, अगर मैं 5 में से 1 हटा दूं तो मेरे पास संख्या बची है सिर्फ 4। 4 में से 2 आगे लिखूंगा, 2 पीछे लिखूंगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि औसत हमेशा बीच में होता है, सेंटर पे होता है। अगर और विषम संख्याएं हैं
तो विषम संख्या मतलब 25 के बाद में अगली विषम संख्या 27 आएगी, अगली विषम संख्या 29 आएगी। अगर पीछे की बात करें तो 25 से पहले 23 और इसके पहले 21। हालांकि हमें इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमसे छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या हमारे पास में आसानी से 21 आ सकता है और आसानी से हम बना सकते हैं बिना किसी प्रकार से एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाए, डायरेक्ट देख के बना सकते हैं। अगर सेंटर में 25 है तो 2 इधर आएगा और 2 इधर आएगा। छोटी पूछा है तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, हम आसानी से सीरीज बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन भी सीख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इस बार हमें 6 विषम संख्याओं की बात किया है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर संख्याएं 6 हो जाती हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में जो मध्य पद आएगा, एवरेज आएगा, ये यहाँ पे मिलेगा। तो कहने मतलब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 48, तो इसका मतलब होता है 48 के आगे मेरे पास में 3 टर्म्स आएंगे, 1 2 3। अब 48 के पीछे मेरे पास में 3 टर्म्स आएंगे, 1 2 3। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला, विषम संख्या बोला ना। तो 48 के बाद का विषम संख्या क्या होता है, 49, उसके बाद 51, उसके बाद 53। 48 के पहले की बात करें तो 47, 45 और 43। आसानी से हम सीरीज बना सकते हैं। ये 48 चूँकि मध्य में है और 6 संख्या होने कारण 3 इधर और 3 इधर आ रहा है, तो आसानी से हम इस सीरीज को बना सकते हैं। और सीरीज बन जाने के बाद में हमें पता चल चुका है इस श्रेणी का सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे न्यूनतम जो नंबर्स है वो तो 43 है, और सबसे अधिकतम जो नंबर है वो जो है आपके पास में वो है 53। और दोनों का जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 53 में से 43 को अगर माइनस कर दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बस इस सीरीज को समझने की कोशिश करें और सीरीज आसानी से समझ में आ जाएगा। आने वाले कुछ क्वेश्चनों में आप लगातार कोशिश करें तो क्वेश्चन और आसानी समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 5 लगातार संख्याओं का औसत 5 दे रखा है, बहुत आसान हो जाएगा। सेंटर पे एक संख्या होगी, 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 63। तो 63 तो बीच में आ जाएगा और यहाँ पे 5 लगातार संख्याओं का औसत बोला है, तो इसका मतलब ये है कि 2 संख्या इसके आगे और 2 संख्या पीछे। कंडीशन में ना तो सम बोला है ना विषम बोला है, लगातार बोला है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा 61। और हमसे बोला है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आप सिंपल तरीके से दोनों संख्याओं का गुणन कर लें। 5 एकम 5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 36 हो जाएगा, 6 छके 36 और 3 39। तो आपका आंसर आ जाएगा 3965। केवल सीरीज निकालने का है, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन गुणा तो आप सीख सकते हैं, कर ही सकते हैं। तो ध्यान से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान रखेंगे आज जो हम सीरीज सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं क्रमगत संख्याओं पे आधारित प्रश्न। तो लगभग सारे प्रश्न आपको एक ही जैसे दिखेंगे। अगर एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे, इसलिए आप लगातार कोशिश करिए। इस बार आपको 6 सम संख्याओं की बात किया है, तो मैंने क्या बताया, अगर 6 सम संख्याओं की बात करेगा तो बीच में एक संख्या होगी, उसके इधर 3 और इधर क्या होगा, 3 होगा। अब बीच की संख्या आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 207 दे रखी है ना, औसत 207 है। इसका मतलब 207 के आगे 3 नंबर्स और 207 के पीछे 3 नंबर्स आपके पास होंगे। संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो 207 के आगे अगर सम संख्या की बात करें 208, 210, 212। अब पीछे की बात करें तो 206 सम संख्या, 204 और 202। आपसे पूछा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आ गई आपके पास में 200 और सबसे बड़ी आ गई 212। इनका योग कितना होगा, तो आप इसको सिंपल सा ऐड कर लीजिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। केवल अगर आप सिर्फ सीरीज को बना लेते हैं,
ये श्रेणी बन जाती है आपसे, तो कुछ भी पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दिया गया आंकड़ा जो होता है, वैल्यू जो होती है, या तो सम होता है या तो विषम है। विषम है तो बहुत आसान, सेंटर पे रखे, बाकी टर्म्स आगे बाकी पीछे। अगर ये नंबर सम दे रखा है 4, 6, 8, 10, तो फिर हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लगातार 5 विषम संख्या, 5 तो बहुत अच्छी बात है, सेंटर पे 1 होगा, 2 आगे और 2 पीछे होगा। तो 5 विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 113, तो 113 आप लिखेंगे। इसके आगे आपके पास संख्या कितनी हो गई, 115, और उसके आगे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 117, और इधर मिलेगा आपको 111, और उसके पहले मिलेगा 109। आपसे प्रश्न में एक सीरीज मिल गया, और सीरीज मिल जाने के बाद में केवल आपसे सीरीज से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो इस बार आपको ना तो छोटा पूछा, ना बड़ा पूछा, ना गुना पूछा, ना भाग पूछा। उसने पूछा कि दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो पहली संख्या सबसे छोटी तो 109 है, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या जो होगी वो आपका 111 होगा, और 111 ही आपका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 विषम संख्याओं का औसत दे रखा है। देखिए औसत हमेशा सेंटर पे होगा, हम बार बार यही देख रहे हैं। 7 संख्याएं हैं, इसका मतलब है 3 आगे होंगी और 3 इसके पीछे होंगी। तो 17 के बाद का अगला विषम संख्या जो होगा ये होगा 19। आप इसको लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। उसके बाद होगा 21, उसके बाद जो होगा ये होगा 23। पीछे की बात करें तो ये 15, 17 के पहले की बात करें ये 13, और ये जो वैल्यूज आएगी आपके पास में 11। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है। तो एक काम करिए, पहली का पूछा है तो पहली को हम पूरी तरह से लिख लेते हैं, ठीक ठीक लिख लेते हैं 2 1 2 1, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे क्वेश्चन को सीखने के साथ साथ में समय बचाना भी है। अब देखिए पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये आपके पास में पहली की 4 संख्याएं मिल गई। आपको पता है कि 4 संख्याएं अगर आपके पास में हैं तो आप औसत कैसे निकालते हैं। आप औसत निकालते हैं, बीच की दोनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच जो संख्या आएगी वही औसत है। इतना करने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है 13 और 15 के बीच में जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 14 आएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा 2114 हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं इसको ऐड करके भी निकालना चाहूँ तो वही आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा। आसानी से हमने योग निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास में जब कैंसिल होगा 2114। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि 7 विषम संख्याओं का औसत 2117 है। हमने रखा सेंटर पे, इसके बेस पे हमने सारे नंबर्स का पता कर लिया कि क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है। हमने पहली 4 संख्या देखा, हमें पता है जब संख्याएं 4 होती हैं तो औसत जो होता है इनके बीच में आएगा। तो 13 और 15 के बीच में संख्या क्या आती है, 14 ही आती है। या आप एवरेज निकालते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करने में आपका समय की बर्बादी होगी। आप डायरेक्ट लॉजिक से क्वेश्चन करेंगे तो समय बचेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार का देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि अगर आपके पास संख्याएं दे रखी हैं ABCDE, कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं हैं। हाँ, और कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं, मतलब ये विषम से समझ में आ गया कि ये जो संख्याएं ये क्रमागत हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, सबके बीच का गैप 2-2 है। तो आपको पता है कि क्रमागत 5 संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, जो बीच में आया वही इसका औसत होगा। ये हमने शुरू में भी बात किया हुआ है। बस संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए, तो उसका औसत जो होता है इसका मध्य का पद होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा C। हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 अंकी संख्या होती हैं जो कि आप 10 से लेकर के 99 तक जो लिखते हैं, ये सभी में आप 2 अंकों का प्रयोग करते हैं। 2 अंकी संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। बट कैसी संख्याएं जो आपस में स्थान बदलने के बाद भी समान रहता है। इसका मतलब ये होता है जिसका इकाई और दाही दोनों का अंक सेम हो, अगर आप बदलें तो चेंज, उनकी वैल्यू चेंज ना हो। तो क्या हो सकता है, 11, 22, 33, 44, 55, 66,
उसके बाद अगर देखें 77, 88 और 99, ये इतनी संख्याओं के बारे में बताया है कि अगर आप इसका अंक बदलें तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमें पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा श्रेणी में है, क्रमागत नंबर से हैं। और जब भी क्रमागत नंबर होता है तो उसका औसत कैसे निकालते हैं, पहले गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब ये हो गया 4 इधर से हटा, 4 इधर से हटा, तो बीच का नंबर आया आपके पास 55। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 55। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। औसत अगर क्रमागत संख्या दे रखा है तो औसत हमेशा मध्य का पद होगा। केवल इसी चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को बनाना सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यदि 5 अवलोकन x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का औसत 11 है, तो पहले तो मैं पता करूं क्या ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये क्रमागत नंबर हैं। तो पता चला बिल्कुल क्रमागत नंबर हैं, क्योंकि 2-2 का गैप है। अगर क्रमागत नंबर हैं तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि क्रमागत नंबरों में जो औसत होता है ये हमेशा बीच में रहता है। तो क्रमागत नंबर में औसत हमेशा बीच में रहता है। तो हमें 5 संख्याओं के बारे में बोला है, इसका मतलब है इसके आगे में दो संख्याएं होंगी और इसके पीछे में 2 संख्याएं होंगी। कैसी होंगी, 2-2 का गैप है, 2 ज़्यादा होंगी, 13 और ये हो गया 15। पीछे की बात करें, 2-2 कम करते जाएंगे, तो आपके पास जो नंबर आया वो आया 7, 9, 11, 13, 15। ये जो दे रखा है सिर्फ ये आपको ये बता रहा है कि ये जो संख्याएं हैं ये क्रमागत हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अंतिम के 3 अवलोकन जो हैं आपके पास, अंतिम का 3 मतलब इसकी बात कर रहा है, का औसत क्या होगा। तो आपको मैंने बताया कि 3 वाले तो बहुत ही आसान होते हैं, इनका जो श्रेणी मिलेगा, एवरेज जो मिलेगा वो कितना आएगा, 13 आएगा, और यही 13 जो है आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये जो दे रखा है इससे केवल हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारी जो संख्या है वो क्रमागत हैं। बाकी तो क्वेश्चन सिंपल है। औसत बोला, बीच में रखे, 5 पद बोला, 2 आगे 2 पीछे कर दिए। इस औसत के बेस पे हमने श्रेणी का पता किया, और श्रेणी का पता चल जाने के बाद में क्वेश्चन में जो पूछा है, क्या पूछा है अपने को, कि अंतिम के 3 पदों का औसत क्या होगा, ये पूछा है। तब तो बहुत आसान है, अंतिम के 3 पद 11, 13, 15, तो औसत क्या होगा 3 पद का, 13 होगा, क्योंकि 13 जो है बीच में आ रहा है। तो हमारा आंसर आ गया। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, इनमें आगे 3 और संख्या को सम्मिलित कर लेने के बाद में औसत में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 संख्या लेते हैं जिनका औसत m है, क्रमागत की बात किया है, तो इसका मतलब है 2 संख्या जो आगे आएंगी वो 1 ज़्यादा 2 ज़्यादा, पीछे जो आएंगी 1 कम 2 कम। तो इस प्रकार से आपके पास में 5 संख्याएं आ गई। क्वेश्चन कहता है 3 संख्याएं और जोड़ लीजिए, तो चलिए 3 में और ऐड कर लेता हूँ, एक एक बढ़ा के n+3, n+4, n+5। अब मुझे बोलता है क्वेश्चन में कि इसका औसत में कितनी वृद्धि हुई। देखिए पहले जो औसत था वो था n, अब जो औसत होगा, अब जो होगा परिवर्तन के बाद में जो वर्तमान औसत होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जब भी हमारे पास में ऐसी जो संख्या आती है तो मध्य का पद यहाँ पे कहीं आएगा। इसका मतलब यही होता है कि इसको कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एवरेज कर लेते हैं, n+1 n+2 अपॉन में 2। तो जब कैलकुलेट करेंगे 2n+3/2, जब कैलकुलेट करेंगे तो 2n/2 + 3/2, तो आपका आंसर आ जाएगा n+3/2। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, पहले तो आपका औसत कितना था, n था, अब आपका n तो है ही है, कितना अधिक हो गया 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5 जो है आपका अधिक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कितने की वृद्धि होगी, तो 1.5 की वृद्धि होगी। लेकिन मान लेते हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस कंडीशन में एक चीज़ और आप कर सकते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से आप बना सकते हैं। बेसिक का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो 5 संख्या दे रखी हैं 1 2 3 4 5, अपने मन से लीजिए। तो यहाँ पता चल चुका है कि आपका औसत कितना है, 3 है। 3 संख्या और बढ़ाने बोला तो आपके यहाँ पर 6 7 8 कर लीजिए। अब अगर आप औसत देखते हैं, 4 इधर से 4 इधर से कटेगा, इसके बीच में आएगा 4 + 5 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 4.5। तो आप देख रहे हैं आपका औसत जो है कितना बढ़ रहा है,
1.5 बढ़ रहा है। तो आसानी से आप चाहें तो एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन को बनाइए या तो एक बेसिक तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं और इसको आप आसानी से समझने की कोशिश करें। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपके पास में एक श्रेणी होता है, उस श्रेणी के आधार पे आपसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।